नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेटिकुलोसाइट काउंट। इमेच्योर आरबीसी की फर्स्ट स्टेज होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जो कि कन्वर्ट होती है बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में, जिसे सेकेंड स्टेज कहते हैं। बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे थर्ड स्टेज कहते हैं, जो कि आगे चलकर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे फोर्थ स्टेज कहते हैं। ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होती है। रेटिकुलोसाइट मैच्योर होकर एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का निर्माण करती है। मतलब कि रेटिकुलोसाइट क्या होती है, हमारी बॉडी की इमेच्योर आरबीसी होती है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर, बोन मेरो के अंदर होता है। तो वहाँ की ये एक्टिविटी को चेक करने के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट मेजर किया जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया में होता है। इस प्रकार अब आगे चलते हैं टेस्ट परफॉर्म की तरफ। देखिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें ब्रिलियन क्रिजेल ब्लू, प्लेन वाइल, माइक्रोपिपेट, ग्लास स्लाइड्स, ड्रॉपर, ईडीटीए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईडीटीए ब्लड सैंपल की 2 ड्रॉप किस में ऐड करेंगे, हम प्लेन वाइल के अंदर। तो प्लेन वाइल के अंदर माइक्रोपिपेट की सहायता से 2 ड्रॉप हम ऐड कर देंगे। अब ब्लड ड्रॉप के साथ में हमें ब्रिलियन क्रिजेल ब्लू ऐड करना है। देखिए, ब्रिलियन क्रिजेल ब्लू जब हम ऐड करेंगे तो जो स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है वो रेटिकुलोसाइट काउंट की जो सेल होती है उसके अंदर चला जाता है, और जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर काउंट करते हैं। साथ के साथ हमें आरबीसी भी काउंट करनी होती है। ब्रिलियन क्रिजेल ब्लू जब हम ऐड करेंगे तो स्टेनिंग सॉल्यूशन रेटिकुलोसाइट सेल के अंदर चली जाएगी, जिसे हम काउंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्यूब के ऊपर कॉटन प्लग लगाएंगे और उसे इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए हम ट्यूब को रख देंगे, जिससे कि स्टेनिंग सॉल्यूशन रेटिकुलोसाइट सेल के अंदर चला जाए। पंद्रह से 20 मिनट के बाद में हम हमारी ट्यूब को इंक्यूबेटर से बाहर निकालेंगे और उसकी क्लीन एंड ड्राई ग्लास लाइट पे पेरीफेरल ब्लड फिल्म का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई ग्लास लाइट लेनी है, उसके ऊपर सॉल्यूशन और ब्लड का 1 ड्रॉप स्लाइड के ऊपर लेनी है। तो ये हमारी स्लाइड के ऊपर हमने कॉर्नर पे क्या लिया है, ब्लड और रिएजेंट की 1 ड्रॉप। और सेकंड जो हमारी स्लाइड है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडर स्लाइड। स्प्रेडर स्लाइड की सहायता से हम पीबीएफ का निर्माण करेंगे। अब इस स्लाइड को हम सूखने के लिए रख देंगे, ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद में ऑयल की 1 ड्रॉप ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐड करते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप के अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हमें 100x लेंस उपयोग में लेना होता है। तो 100x को हम क्या कहते हैं, ऑयल इमर्जन, जिसके लिए हमें क्या करना है, स्लाइड के ऊपर ऑयल की 1 ड्रॉप ऐड करनी है। और अब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हमें रेटिकुलोसाइट आरएनए के साथ, लिटिल आरएनए के साथ में सीन होगी। इसके अलावा हमें आरबीसी भी दिखाई देगी। देखिए, इस प्रकार से ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है सेल, ये हमारी रेटिकुलोसाइट है, और जो अदर जो आपको दिखाई दे रही है वो है आरबीसी। रेटिकुलोसाइट में हमारा पहला पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन। देखिए, रेटिकुलोसाइट एक इमेच्योर रेड सेल होती है जो कि बोन मेरो में बनती है। रेटिकुलोसाइट 24 आवर सर्कुलेट होती है और मैच्योर इरिथ्रोसाइट में बदल जाती है। रेटिकुलोसाइट में आरएनए प्रेजेंट होता है, जो कि सुपरवाइटल स्टेन से ऑब्जर्व होता है। देखिए, सुपरवाइटल स्टेन के लिए हम यहाँ पे ब्रिलियन क्रिजेल ब्लू काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद में नेक्स्ट है हमारा स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के बाद में आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें इन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। ब्रिलियन क्रिज़ाइल ब्लू का जो हमारा रिएजेंट होता है उसमें ब्रिलियन क्रिज़ाइल 1 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 0.4 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.85 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml, इन सब को हम मिक्स करके ब्रिलियन क्रिज़ाइल ब्लू का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। देखिए टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लड की 2 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। मिक्स वेल प्रॉपरली, रिएजेंट और ब्लड को अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ट्यूब पर कॉटन प्लग अप्लाई करते हैं, उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इंक्यूबेशन में रख देंगे। इंक्यूबेशन करने के बाद में एक क्लीन एंड ड्राई स्लाइड लेंगे। क्लीन एंड ड्राई स्लाइड पर सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप लेते हैं तथा ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा रेटिकुलोसाइट को काउंट करते हैं तथा आरबीसी को भी काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगेगा जो क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटेड इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। देखिए रेटिकुलोसाइट को हम परसेंट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है रेटिकुलोसाइट को। तो जितनी भी हमें आरबीसी दिख रही है वो हम लिखेंगे और जितनी भी रेटिकुलोसाइट सेल है उनको हम नोट कर लेंगे और उस फॉर्मूले के साथ में हम इसको परफॉर्म कर लेंगे। देखिए रेटिकुलोसाइट काउंट हम क्यों करते हैं, बोन मैरो की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। तो रेटिकुलोसाइट वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आरबीसी भी डिक्रीज होगी, मतलब कि बोन मैरो है वो ब्लड का निर्माण नहीं कर पा रही। और अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब बोन मैरो है वो ब्लड को ओवर प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब ब्लड का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइटोसिस। इस प्रकार से हम रेटिकुलोसाइट को कंप्लीट करेंगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर फिल्म का निर्माण करते हुए हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो हमारी जो ब्लड फिल्म है वो भी टंग शेप में होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।